खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं पास्टर परवेज़ मसीह है और मैं लतीफ़ाबाद नंबर 5 हैदराबाद से हूँ। 2 वीडियोस आप मेरी पहले देख चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो मैंने बताया था ज़बूर 119 की 130 आयत के मुताबिक कि खुदावंद का जो कलाम है उसकी तशरीह नूर बख्शती है और उससे सादा दिलों को अक्ल मिलती है। ये भी आप देख सकते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करके देखिएगा। और फिर दूसरी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइबल क्या है, उसमें कितनी किताबें हैं, पुराने अहदनामा में कितनी हैं और नया अहदनामा में कितनी है। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और मैं ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना अहदनामा उसको हम शुरू करेंगे, उसमें उतरेंगे। पुराना अहदनामा जिसको हम अहद अतीक भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसकी पहली 5 किताबों को हम उर्दू में शरीयत की 5 किताबें या मूसा की 5 किताबें कहते हैं। या अगर हम अरबी की तरफ जाएं तो असफार खमसा, असफार मीन्स किताबें, खमसा का मतलब 5। अगर हम यूनानी में जाएं तो पेंटाट्यूक, तो पेंटा मीन्स 5 और ट्यूक मीन्स किताबें, 5 किताबें। लेकिन अगर हम इसी को इब्रानी में देखें तो शरीयत की इन 5 किताबों को वो तोरा कहते हैं। इब्रानी ज़बान में, जो इसराइलियों की ज़बान है, क्योंकि इसराइली इब्रानी बोलते हैं, तो इब्रानी ज़बान में हम पहली 5 किताबों को तोरा कहते हैं। तोरा का मतलब है कवानीन या तालीम। 2 इसके हम मतलब लेते हैं, कवानीन या तालीम। जब हम कवानीन कहेंगे तो कवानीन से और तालीम से मतलब है कि तालीम में हम कहेंगे डॉक्ट्रीन्स। इसमें डॉक्ट्रीन्स भी हैं, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। फिर हम इन 5 किताबों में खुदा के अहकाम, कमांडमेंट्स भी हम डिफरेंट कमांडमेंट्स देखते हैं, जिसमें जो एक बड़ा दुनिया में जिस पर तवज्जो दी जाती है वो खुदा के जो मूसा के वसीला से 10 अहकाम मिले। वो 10 अहकाम हैं जो पूरी दुनिया से वाकिफ़ है, जिनका ताल्लुक़ उन अहकामात का खुदा और इंसान के साथ है। पहले नंबर पर जो 4 अहकाम हैं उनका ताल्लुक़ खुदा के साथ है और फिर 6 अहकाम का ताल्लुक़ सारी दुनिया के इंसानों के साथ है। लेकिन सिर्फ यही अहकाम नहीं है। जब हम पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दीगर बहुत से अहकामात हैं। हर फील्ड के ताल्लुक से खुदा ने मूसा से बात की कि यूं करना है और यूं नहीं करना, यूं करना है और यूं नहीं करना। शादी ब्याह कैसे करने हैं, किसके साथ करने हैं, सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम करना है, रूहानी तौर पर क्या बातें हैं, अगर पर्सनल हाइजीन है, सफाई सुथराई इंसान की वो कैसे है, तहारतें हैं, खैमा इज्तिमा में जाने के लिए क्या कवानीन है, मुख्तलिफ नज़रें और कुर्बानियाँ करने के लिए क्या हिदायत हैं। एक बहुत बड़ा मजमूआ है। लेकिन इसमें क्रिएशन के ताल्लुक से, इन जो पहली 5 किताबें हैं इनमें क्रिएशन के ताल्लुक से भी हम पैदाइश में देखते हैं। जब हम पैदाइश देखते हैं तो पैदाइश या तकवीन का मतलब है कि शुरू में, आगाज़ में, जैसे इब्रानी में बेरेशीत उसको कहा जाता है। फिर हम देखते हैं खुरूज, एक्सोडस
अंग्रेजी में, जैसे पैदाइश को जेनेसिस कहते हैं, तो एक्सोडस या खरूज का मतलब है कि मुल्क मिस्र से किनान की तरफ खरूज करना, निकलना। और फिर हम देखते हैं पैदाइश, खरूज, अहबार आ जाता है। अहबार जिसको लेविटिकस कहते हैं अंग्रेजी में, उसका मतलब है उसमें कि नजरें, कुर्बानियाँ जो हैं मज़बा पर कैसे करनी हैं, उनके अहकामात किस तरह से। फिर जब हम खरूज, अहबार कर लेते हैं तो फिर गिनती, उर्दू में हम गिनती कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में नंबर्स कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं और फिर साथ में उसमें ख़ास तौर पर बनी इसराइल की गिनती की गई है कि कितने जंगजू मर्द हैं उसमें और कितनी आबादी है, जिसको आप मर्दमशुमारी भी कह सकते हैं। और फिर हम देखते हैं आखिरी किताब, ये जो 5 किताबों में आखिरी किताब ड्यूट्रोनोमी, जिसको इस्तस्ना हम उर्दू में कहते हैं, इस्तस्ना, सनिया शरा कैथोलिक उसमें सनिया शरा कहा जाता है, और पैदाइश की किताब को कैथोलिक तर्जमा में तकवीन कहा जाता है। तो पैदाइश, तकवीन, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तस्ना। और जब हम इस्तस्ना, सनिया शरा या ड्यूट्रोनोमी कहते हैं, इसका मतलब है शरीयत की रेपिटेशन, लॉ की रेपिटेशन, शरीयत का दोहराया जाना। सो शरीयत मीन्स कानून, शरीयत मीन्स लॉ, अंग्रेजी में हम लॉ कहते हैं। तो लॉ, जब हम कहते हैं लॉ लागू होता है तो कानून लागू होता है। आज हमने सीखा है कि शरीयत क्या है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, शरीयत बाइबल की पहली 5 किताबों को कहा जाता है, जिसे इब्रानी में हम तोरा कहते हैं। तोरा का मतलब शरीयत यानी लॉ, या तालीम यानी डॉक्ट्रिन्स, अहकामात। उसको यूनानी में हम पेंटाट्यूक कहते हैं, उसका मतलब भी वही निकलता है। अरबी में असफार खमसा कहते हैं, उसका मतलब भी वही निकलता है, 5 किताबें। और इसको सादा ज़बान में मगरिबी ममालिक में भी द बुक ऑफ मोसेस भी कहा जाता है कि ये मूसा की 5 किताबें हैं। उर्दू में भी हम आसानी के लिए मूसा की 5 किताबें इसको कहते हैं। आखिरी बात करूंगा आपके साथ कि जब इन सारी किताबों के मजमूए को देखा जाता है और जितनी ज़बरदस्त तरतीब से ये खुदा के बंदा मूसा ने ये लिखी, तरतीब दी, और जिन अहकामात को खुदावंद ने से दिया, जितनी उसमें पेचीदगी है, सारी पेचीदगी को पैदाइश से लेके खरूज, अहबार, गिनती, इस्तस्ना में जो अहकामात की तरतीब है, और खैमा इज्तिमा में कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पे होगी, फ़लाँ चीज़ कहाँ पे होगी, फ़लाँ चीज़ कहाँ पे, अहद का संदूक कैसा होगा। जब साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसकी रहनुमाई में होता है, इसके लिए इतनी पावरफुल किस्म की दानाई चाहिए कि अगर कोई अकेला शख्स ये सब कुछ करेगा और अपनी हिदायत में इसको लिखेगा भी, करवाएगा भी, तो आज कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उसका सोच सोच के उसकी नसें दिमाग की फट जाएंगी। लेकिन मूसा की नसें नहीं फटी, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ था, उसका बाप उसके साथ था, और उसके पाक रूह का साथ, खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह का साथ मूसा के साथ था। इसलिए पाक रूह की रहनुमाई में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसने पाक रूह की वजह से इस काम को पाया तकमील तक।